सरकारी ऐसी आया। अरे पहले तो आपने बीएसपी कोड देते थे, बहन जी को देते थे। बहन जी को हाँ, अब बहन जी बताओ वो बेचारी वो पुरानी हो चली बहन जी को भूल गए आप। अजी भूल गए कहाँ से उसके हाँ। शासन में बढ़िया काम हुआ। हाँ, पर वो उन्ना अपना ही मतलब अपना ही पार्टी ने खराब कर ली दूसरों को बैठ बैठ के। कैसे अपनी पार्टी खराब कर दी? कोई अपना घर अजी जलाता है, अपना जलाता क्यों? घर खराब करता है। अपना नहीं जलाता दूसरा जलावा उसका जो है लंका जो ढाई थी उसके भाई ने वही तो ढवाई थी वो नहीं हिम्मत थी किसी की लंका ढाने की। कैसे कैसे कह सकते हो आप? हम ऐसे कह सको हाँ। बहन जी जो है मतलब वैसी होगी पुरानी होगी 70-75 साल की होगी वो। अब उसका भाई है भतीजा कौन है कसान। अरे देखो बहन जी के ट्विटर से लोग थर थर कांपते हैं जितने अजी नेता ना। अजी पहाड़ काटते थे अब क्या हो रहा है कई साल से क्या हो रहा है जब 20 साल तक क्या हो रहा है पहाड़ हुआ 2007 में हुआ मुख्यमंत्री। हाँ। उसके बाद क्या हुआ हमें बताओ गिट्टी चली गई फिर पार्टी। तो क्या चंद्रशेखर बहन जी की जगह ले पाएंगे? अजी उस तक पड़ जाएंगे आने वाले टाइम में भी कते एक दिन हुए बेचारे को। हाँ। इसे 8-10 साल ही तो ये खड़े इस पार्टी में भी देखो तो सही। अब सारे जुड़ते जा रहे हैं ऑटोमेटिक हर बिरादरी। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज मुजफ्फरनगर में आया हूँ। आज यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में चंद्रशेखर यहाँ पर आने वाले हैं और सुबह से यहाँ मैं 7 बजे करीब 3 बजे रात में आ गया हूँ। तो अब देख रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से उनके कार्यकर्ता जो समर्थक हैं यहाँ भारी संख्या में पहुँचने लगे हैं। अब यहाँ पे जमावड़ा शुरू हो गया है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि बारी बारी से किस तरह से चारों तरफ दुकान जो संविधान बेचने वाले हैं और बुद्ध अंबेडकर साहू महाराज जो भी यहाँ पे बुक सेलर हैं वो किताब लगाए हैं और इनके समर्थक चारों तरफ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। ये जगह जगह लोग खड़े हैं। मैं दिखाऊंगा कि आखिर ये क्या करते हैं इनके और क्या इनकी मांगे हैं, क्या लोग चंद्रशेखर को बनाना चाहते हैं। का नाम क्या है? मंगेराम जी। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड जिला हरिद्वार से मुंडेठ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं? ये दिल्ली में आई जी चंद्रशेखर को देखने के लिए। अभी नहीं देखा है? ना जी आज पहली बार। पहले देखा यो हम कही तो मेरे तो देखा जी यो चंद्रशेखर कैसा नेता है? अजी बहुत बढ़िया नेता है यो। हाँ। यो बहन जी सब बढ़िया। हाँ। और नेताओं से बढ़िया जी यो ये और नेताओं से बढ़िया यो कैसे बढ़िया करो? अजी बढ़िया है और गरीब के दुख सुख में खड़ा रहो दुख सुख में सहायता करो ये बेचारा। और बताओ और कौन आ रहा है? कोई हवा का नेता कोई एक बार चुन के चले जा तभी दरबार पर देखना। अरे एक जो लड़के हैं ना नवयुवक हैं इनको गुमराह कर रहे हैं। अजी गुमराह कोई नहीं कर रहा है तो अपने ऑटोमेटिक खींचे आ रहे। हाँ। अपने आप खींचे मारे कोई नहीं ना बका रहा ना कोई कुछ कर रहा अपने आप ही आ रहे खींचे। इनके बारे में कह रहा है कि नवयुवक को जेल में डाल देते हैं। अजी कोई नहीं डालता अजी कोई नहीं डालता। भविष्य खराब कर दे रहे अजी हैं। भविष्य तो ये जो बदल गलाने की बात है दूसरी पार्टी कर रही बदल लगाने की बात है अन्य ऐसे नहीं है। ऐसा कौन सा कौन जेल में रहा जेल में जो जाती वो तो एकदम सहायता करो उसकी। ये सरकारी ऐसी है भाजपा सरकारी ऐसी आया। अरे पहले तो आपने बीएसपी कोड देते थे, बहन जी को देते थे। बहन जी को हाँ। अब बहन जी बताओ वो बेचारी वो पुरानी हो चली बहन जी को भूल गए आप। अजी भूल गए कहाँ से उसके शासन में बढ़िया काम हुआ। हाँ। पर वो उन्ना अपना ही मतलब अपना ही पार्टी ने खराब कर ली दूसरों को बैठ बैठ के। कैसे अपनी पार्टी खराब कर दी? कोई अपना घर जलाता है, अपना घर खराब करता है। अपना नहीं जलाता दूसरा जलावा उसका जो है लंका जो ढाई थी उसके भाई ने वही तो ढवाई थी वो नहीं हिम्मत थी किसी की लंका ढाने की। कैसे कैसे कह सकते हो आप? हम ऐसे कह सको हाँ। बहन जी जो है मतलब वैसी होगी पुरानी होगी 70-75 साल की होगी वो। अब उसका भाई है भतीजा कौन है कसान। अरे देखो बहन जी के ट्विटर से लोग थर थर कांपते हैं जितने नेता ना। अजी पहाड़ काटते थे अब क्या हो रहा है कई साल से क्या हो रहा है जब 20 साल तक क्या हो रहा है पहाड़ हुआ 2007 में हुआ मुख्यमंत्री। उसके बाद क्या हुआ हमें बताओ गिट्टी चली गई फिर पार्टी। तो क्या चंद्रशेखर बहन जी की जगह ले पाएंगे? अजी उस तक पड़ जाएंगे आने वाले टाइम में भी कते एक दिन हुए बेचारे को। इसे 8-10 साल ही तो ये खड़े इस पार्टी में भी देखो तो सही। अब सारे जुड़ते जा रहे हैं ऑटोमेटिक हर बिरादरी जुड़ रही है जाट हो गुज्जर हो चमार हो। तो बहन जी का वोट नहीं करोगे? ना जी बहन जी को नहीं हम करने का तो साफ बता रहे जी। मैं डब तो बहन जी को देखता भी नहीं कोई वोट चंद्रशेखर को ही दे। अरे चंद्रशेखर की सीट काट दी उनका रामपुर से काट दी बात। बहन जी इतना बढ़िया काम किया है देखो 4-4 बार मुख्यमंत्री तो उनने बेचारे ने अपने आप ही खोजा काम वो दूसरों को बैठ का सतीश चंद्र मिश्रा ने भट्टा बैठा का मारती का सतीश चंद्र मिश्रा कहाँ जा उनने बैठाया भट्टा का अन्य पार्टी बढ़िया थी। अच्छा सतीश मिश्रा अगर निकल जाए तो पार्टी सही हो जाएगी? पार्टी सही हो जाएगी सही को छोड़ो सतीश चंद्रशेखर को ही हो जा भाई तू चंद्रशेखर ने बेचारे कई बार कहा बहन जी को नौता दे रहा मारा बुराई। तो बहन जी क्यों नहीं बुला रही? क्या चक्कर है क्या? वो तो बहन जी के दिमाग में हो भाई फिर तेरी कहीं पूछ रहने की नहीं है तो तेरी पूछ कहीं रहने की नहीं फिर नहीं समझा। मैं यूँ कह रहा फिर बहन जी ना अगर जो बुला दिया बहन जी किस्मत चलेगा तो बहन जी ने देखोगी तेरी फिर खतरा है होने की नहीं। अच्छा बहन जी को खतरा है? हाँ खतरा बहन जी को अगर चंद्रशेखर गए तो? हाँ खतरा जी से
तो क्या पार्टी हड़प कर लेंगे? जी नहीं हड़प कोई नहीं करता। हाँ। बस दूसरे के दिमाग में नुरात भाई ऐसा ना किसी तरह डिब्बा गोल कर दो। हाँ। यो रहा बस और अच्छा कुछ एक बताइए, इनको अखिलेश यादव कैसे देखता है कि नहीं। जी अखिलेश को जमात 80 हम तो देखते ही नहीं। मुसलमान थे वो भी कट गया, मुसलमान भी 80 अखिलेश तो। तो ये चंद्रशेखर को मुसलमान वोट करेंगे? वोट करेंगे जी, पक्के करेंगे, 100% करेंगे। चल था और मैं इनको देख लो आप मुजफ्फरनगर में खूब सारे कैंडिडेट ही बढ़िया हार भाई अरे बेचारे। वो तो कोई विकल्प नहीं था ना, मुसलमान तब चंद्रशेखर को वोट किए हैं। अब चंद्रशेखर को कर रहा है जी। चंद्रशेखर हर बात में एनआरसी का मुद्दा था, क्या था, मस्जिद का, जामा मस्जिद का, इसमें सारे में खड़ा रहो बेचारा। जानते हो जेल भी लेकिन फिर भी मुसलमान साथ नहीं दिए। हाँ जी फिर भी मुसलमान साथ नहीं दिए। अजी देगा आज देगा, पहले नहीं दिया आज देगा साथ। हाँ। जब मुसलमानों टक्कर और ना भाई वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे उसमें जात जेल जा रहा है, हाँ। क्यों खड़े भैया। अच्छा अब हिंदू खतरे में है क्या? हाँ जी हाँ हिंदू खतरे में। हिंदू तो हम है ही नहीं, हमारा धर्म बहुत है, हम तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू कौन माना, हिंदू में तो फिर वही आ जाएगी। अगर हम पीछे जा दो हिंदू में ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जान कर दो। आप कितना पढ़े हैं? अभी मैं थोड़ा ही बढ़ाया, मतलब 9th बढ़ाया, 9th ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये जानकारी कहाँ से मिली है? किसे ये जानकारी कहाँ से मिली है? अजी जानकारी अपने आप पता हो रही है। हाँ। क्या जानकारी अपने आप पता हो रही है? हाँ। अपने आप पता हो रही जानकारी। अब बताओ किसी बच्चे को पूछ लो, और ऐसे बच्चे को पूछोगे वो भी जवाब देगा। हमारे बच्चे कहाँ पर जवाब देने का। अब तो यूपी में घूसखोरी नहीं होती ना? अरे घुसखोरी तो बहुत हो रही है गुरु, भर मार रहे हो तो। अरे नौकर से घुसमारी कर रहे हो, कई काम हो वहाँ 2 करोड़ का वहाँ लगा कर 50 या 1 लाख रुपए हर कह रहे चलो पूरा काम होगा। अरे पेट भरे पट्टी बना रहे बहुत कितना अच्छा काम करे मोदी योगी। अरे कुछ नहीं कर रहे। अरे देखो मोदी और योगी तो उन्होंने सोना देश खा लिया। अरे सड़क बनाई जैसा सड़क बना दिया। अरे सड़क ये महंगा बनाएगा ना बात ठीक है, उन्होंने अपना घर तो बनाई। ये जनता का पास है, जनता का पास लग रहा है। मोदी योगी को छोड़कर मोदी योगी को देगा पैसा, घर पे देगा पैसा। अरे जनता का टैक्स का जितना पैसा है ना, सड़क पर कभी चलते हुए नहीं, मलाई जैसा सड़क। मलाई जैसा तो है, जनता का तो पैसा ही है। जनता इस वक्त चलो जनता का पैसा, ये मोदी योगी का अपने घर टला है सड़क को। जनता तो खुश है ना योगी से। अरे योगी से खुश कहाँ सी, लड़ाई दंगे में सबसे बाहर लगा भाई। अरे बार बार तो जिता रहे ना ये बेईमानने से जितना बेईमानने से अब अगर दिखा रहे हो से चुनाव करा रहे हो, जीत भी ले। बिहार में क्या हुआ, बिहार में रात रात को पेड़ भर भर का जा रहे हो, वहां से हो गए तो अगर अच्छा काम है कैसे बार बार जीतती सरकार? एक बात तो आपका घर है, आपके घर का आप कोई पता होगा, मुझे पता। अपने घर में तुम कुछ भी कर सको, मुझे तो नहीं पता। तो इनकी तो सरकार है, ये तो जाओ कुछ कर लो। क्यों जी इनकी सरकार है, जाओ कुछ कर लो। अच्छा ये बताओ क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा देश? अजी हमारे हिसाब से खतरा, हमारे हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना खतरा। एक धर्मेंद्र शास्त्री है, हाँ बाबा, हाँ वो घूम रहे गए तो इमीडिएट में चंद्रशेखर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो कर रहा था अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो धर्मेंद्र शास्त्री कुछ नहीं है, बहुत गद्दार आदमी हो। हाँ गद्दार आदमी है, गद्दार पक्का। वो धर्मेंद्र शास्त्री है कौन, क्या कर रहा है हिंदू को ढाक। अच्छा आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो आरक्षण में जनगणना भी होनी चाहिए, आरक्षण भी होना चाहिए, जनगणना भी होनी चाहिए। कब तक आरक्षण होगा? 70 साल हो गए, कब तक आरक्षण लेते रहोगे? अजी आरक्षण तो चलो जाएगा, ये बाबा साहब का दिया है आरक्षण, यो हमारे तेरे बस का योगी मोदी का नहीं है। 70 साल हो गए और दलित दबंग हो गए, आरक्षण की जरूरत नहीं है। डबल हो जाए ना चाहिए तो बाबा साहब का लिखत रूम में, बाबा साहब ने तेरे क्या है वही मत की। बाबा साहब ने तेरे क्या है, चलो जाएगा, इतना संसार होगा। SC/ST एक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। ना अस्सी एक्ट नहीं खत्म होना चाहिए, 80 एक्ट खत्म। अब दलित नहीं है, अब दलित तो दबंग हो गया ना। अजी दबंग जमा कहीं नहीं है। अजी पत्रकार साहब महोदय तुम्हें नहीं पता है या भाजपा या कर्ण कितने पैसे बदल गया, बहुत पैसे बदल गया। 5 किलो राशन दे, जनता खुश है। हमने चला रहा नौकरी का। अरे हमें नहीं चाह रहा राशन इसका अपने भाई
सबके ले लो। हाँ सबको ले लो। सर कुछ पूछूंगी इसके बारे में। सर आपका परिचय। मैं हाजी चांद बाबू 29 कुंदर की पूर्व प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम मुरादाबाद से। सर आज यहाँ पर चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो आज यहाँ पर क्या उम्मीद है, क्या वो आप सुनना चाह रहे हैं आप? हमारे नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो लगीना से लोकप्रिय सांसद है, जो आप देखते हो और आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, सांसद में भी बोलते हैं तो सब वर्ग की बात करते हैं। जिसके साथ अत्याचार होता है, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो, तो उसकी आवाज उठाते हैं। उसी की मेहनत का नतीजा आज है। और जो पश्चिम से राजनीति शुरू होती है, आपने देखा है कि हमारे यहाँ चाहे जिला देख लो कि कोई भी जिला पश्चिम से शुरू होता है, और पश्चिम का मतलब है कि पश्चिम से हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह की जात पे भरोसा है कि ये रैली हमारी बहुत सफल होने वाली है। कितनी भीड़ होगी सर यहाँ पे आज? यहाँ लाखों में भीड़ होगी, अल्लाह ने चाहा तो लाखों में भीड़ होगी। जो लोगों को परेशानी है, जो सरकार परेशान कर रही है गरीब आदमी को, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, संविधान का मतलब हर आदमी को एक सा देखना चाहिए, मगर वो देखा नहीं जा रहा, लोगों को परेशान करा जा रहा है। जिससे पढ़ने की आवश्यकता, उससे पढ़ाई के लिए स्कूल सरकार खत्म करने पर लगी है। हम चाहते हैं कि गरीब का भी और अमीर का तो बच्चा पढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ गरीब का बच्चा भी पढ़े, और जो गरीब के अधिकार हैं उसे मिलने चाहिए। सरकार का वादा होता है कि हर आदमी को मकान मिलना चाहिए। आज देखिए कितने लोग पुलों के नीचे, झुग्गियों में, जंगल में, नदियों पर सो रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार के सब खोखले वादे हैं। क्या सर चंद्रशेखर के साथ मुसलमान भी जुड़ेंगे? मुसलमान तो ऑलरेडी जुड़ा है, जुड़ा क्या नगीना आप लोकसभा देख लीजिए, मुसलमान ने वोट दिया जब तो भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद आज पार्लियामेंट में बोलते हैं। वहाँ देख लो आप क्या स्थिति रही है। लेकिन चंद्रशेखर के बारे में कहता है भीड़ तो आती है लेकिन वोट में नहीं कन्वर्ट होता। तो वोट में आप नगीना देख लीजिए ना, कितने वोटों से हम जीते हैं। तो नगीना है और चुनाव तो एक ही चना बाहर थोड़ी फोड़ेगा देश में। दो सीटों पर लड़े हैं, एक जीत गए, एक पर हम हरा दिया, क्या करोगे बताओ? हमको 80 सीटों पर थोड़ी लड़े थे, तो उसके आगे जीतने की जरूरत नहीं है। जीतने क्यों? आप जब आयोग को चुनाव आ रहा है, 27 भी आ रहा है, जिला पंचायत भी आ रहा है, उसमें देखेंगे अल्लाह ने चाहा अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे प्रत्याशी हमारे जीते। तो जैसा सर कोई करिश्मा करेंगे? करिश्मा क्यों नहीं? करिश्मा तो कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़े पड़े हैं अपने। सर अभी बिहार में चुनाव हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ कुछ। तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में हम कौन, हमारे प्रत्याशी अच्छे वोट लाए हैं। अब ये हमारी पार्टी पुरानी पार्टी थोड़ी है, हमने बीच में पार्टी बनाई है, नई पार्टी है। 30,000, 35,000, 40,000, बहुत से लोगों को 3-3 बार लड़ने के बाद 30,000, 35,000 वोट नहीं मिला। सर इस देश में हिंदू खतरे में? हिंदू तो वो जानते हैं, तो जो सरकार जो कह रही है सरकार जाने, हिंदू खतरे में, हिंदू तो है, हिंदू खतरे में क्यों होगा ये बताइए मुझे तुम। सर कहा हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान इस देश में बराबर करता रहे, बराबर तरीके से रहे, किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम हर गांव में आप देखते हो गंगाजम तहसील का देश है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। कोई ना मुसलमान खतरे में ना हिंदू खतरे में। ये तो सब अपनी राजनीति सीखने के लिए आज ये बात करता है। क्या एक बताइए कि किसी गांव में स्कूल में मुसलमानों के लिए हिंदू के लिए स्कूल अलग है, उसी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले खाना नहीं खाते थे हिंदू मुसलमान ने, एक प्लेट में खाना खाया है। तो सर हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है सर? किसे दिक्कत है बताइए? अभी मांग करे ना, क्या कहते हैं ना, धीरेन्द्र साहब कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बात हो रही है, तो बहुत विरोध कर रहे हैं। तो वो उनका अपना मानसिक कहते हैं, वो कर रहे हैं। कोई किसी को मना नहीं कर रहा है, सरकार उनकी है, वो जाने क्या करना है उसमें। हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हर व्यक्ति को समान मिलना चाहिए। जो हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, चाहे नौकरी हो, आरक्षण हो, कोई भी हो, कोई भी कार्य, जो संविधान बना है। आजाद समाज पार्टी विरोध कर रही सर इसका, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र बनाने का। जो हमारे नेता हैं वो अच्छे लेवल पे जानते हैं, आप जो विरोध कर रहे हैं वो जाने उस चीज को। हम कह रहे हैं कि इसमें जो हम कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा जितना भी देश में आदमी है, हिंदू है मुसलमान है, वो तरीके के साथ रहे, जिसको राइट उसे राइट मिलने चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी बीच में बनी, अल्लाह ने चाहा 27 में अच्छे से हम चुनाव लड़ेंगे। और लोग और जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव आ रहा है, उसे मेहनत कर रहे हैं कि कोई भी एकदम पहले हुआ करता था रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब जमाना चला गया, अब वोट से राजा पैदा होता है। सर आज जैसे मुसलमान पहले पसंद अखिलेश यादव को, पीडीओ को कहते हैं, तो कैसे उनसे आप कह सकते हो कि आजाद समाज पार्टी में आएंगे? हम सबको देख चुके हैं, अखिलेश यादव को भी देख चुके हैं और लोगों को देख चुके हैं। वहाँ चिपके हुए हैं मुसलमान। ऐसा नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। चिपको मतलब थोड़ा, ये मुसलमान ने तो 2022 में अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं बनी? अब चैन उससे वोट मिलेगा जो मुसलमानों की और अल्पसंख्यक की और जो लोग मेहनत करेंगे, भाई जो उनके काम में आएगा, जो उनके लिए लड़ेगा। जनता बहुत समझ चुकी है, जनता बहुत परेशान है, वोट उसी पे होना। सर राहुल गांधी कैसा देख रहे हैं आप? राहुल गांधी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़नी चाहिए, जो लड़ाई लड़ेगा वो अच्छे से। हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे नेता है? हाँ अच्छे नेता, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। हमारे नेता अच्छा है, हमारे नेता को देख लो आप। मुझे उम्मीद है जब से संसद शुरू हुई है, एक भी छुट्टी नहीं है उनकी।
भाई मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और जो बात करते हैं अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा में बाहर भी, वो अधिकारी मानते भी हैं सर। तो बस हाँ, यही अपील है कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला से प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें, और सभी लोगों से मेरी दुआ है कि सुने भाई के विचारों को, और